हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कोस्ट से रिलेटेड एक वीडियो। कोस्ट के बारे में आज हम यहाँ पे एक बात करेंगे, जिसमें आपका एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जहाँ हम स्टेटमेंट ऑफ कोस्ट बनाना सीखेंगे। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपके सारे जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जितना मटेरियल हमने यूज़ किया है, कितना मटेरियल बाय किया था, कितना जो है उसमें से वापस कर दिया, और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है, जैसे कि हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, प्राइम कॉस्ट क्या थी, वर्क कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है और सेल्स क्या है। और ये सब चीज़ें जानने के लिए मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई है। द अकाउंट्स ऑफ वासुदेव मैन्युफैक्चरर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 शोज द फॉलोइंग। तो ये कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं एज पर 31 दिसंबर 2021। सबसे पहले स्टॉक जो था आपका 1 अप्रैल 2021 को, यानी ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, मटेरियल परचेज दिया गया है, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स दिया गया है, डायरेक्ट लेबर दिया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए गए हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए गए हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए गए हैं, स्टॉक जो है आपका एज ऑन 31 दिसंबर 2021 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, एंड प्रॉफिट दिया गया है। और आपसे बोला है कि आप मटेरियल कंज्यूम बताइए, प्राइम कॉस्ट बताइए, वर्क कॉस्ट बताइए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइए, टोटल कॉस्ट बताइए और सेल्स बताइए। देखिए, या तो आपसे सीधा सीधा बोला जा सकता है कि आप जो है कॉस्ट स्टेटमेंट बना दीजिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना दीजिए, या फिर आपसे इस तरीके से घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है, जिसका मतलब है कि आपको जो है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ही बनानी है। तो यहाँ पे मैंने परफॉर्मा पहले से बना लिया है, तो इसको जो है आपको पहले थोड़ा सा समझाते हैं, एंड देन ये कहाँ पे क्या चीज़ जाएगी उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट। सबसे पहले मेरे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमने मटेरियल कंज्यूम कितना किया, क्योंकि अगर मैं स्टेटमेंट बना रही हूँ, कॉस्ट की स्टेटमेंट बना रही हूँ, तो मेरे लिए ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि मैंने कितना जो है अपना मटेरियल कंज्यूम कर लिया है, कितना मटेरियल खर्च कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम हमें दिया नहीं गया, बल्कि हमें खुद निकालना है। तो जहाँ पे मटेरियल कंज्यूम मुझे खुद निकालना है, तो सबसे पहले मैं वही निकालूंगी, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चलेगा मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम जान पाएंगे कि कितना एक्सपेंसेस उसके ऊपर लगा है, और देन हम जान पाएंगे कि कितना कॉस्ट हमने खर्च कर दिया। तो सबसे पहली चीज़ आप लिख लीजिए कि जो आपको करनी है वो है मटेरियल कंज्यूम्ड का जो है वैल्यू निकालनी है, कि कितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया। तो यहाँ पे मुझे जो है ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, कितना मटेरियल मैंने परचेज किया वो दिया गया है, मटेरियल मैंने कितना रिटर्न किया है सप्लायर को वो दिया गया है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। अब मेरे लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैंने कितना मटेरियल यूज़ किया। देखो, आपके पास मॉर्निंग में कितनी चॉकलेट्स थी आपको पता है, आपने कितनी और मार्केट से खरीदी आपको पता है, आपने कितनी वापस उसको जा करके दे दी कि यार ये एक्सपायरी है तो रख ले, या कुछ भी रीज़न था वो रख ले, ये आपको पता है। और आपको पता है दिन के एंड में आपके पास कितनी चॉकलेट्स बची हुई हैं। तो ये बहुत ईजी आप कैलकुलेट कर लोगे कि हाँ भाई, मैंने कितनी जो है उसको खा लिया है, मैंने कितना यूज़ कर लिया। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल जो कि कितना है 6720 रुपीज़, 6720। दूसरा, अब इसमें आप ऐड करोगे कि कितना मैंने परचेज किया, कितना मैंने परचेज किया, परचेज ऑफ मटेरियल जो कि है 1.5 लाख, जो कि है 1.5 लाख। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 1.5 लाख, बट यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसी भी है जो हमने जो है वापस कर दी है, जो हमने जो है वापस कर दी है। तो यहाँ पे उसको हम कर देंगे लेस, क्योंकि मेरे लिए एक ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल अमाउंट मेरे पास क्या ऐड ऑन हुआ है, जो मैं खरीद के लाई उसमें से जो वापस कर दिया है उसको घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे मटीरियल रिटर्न कितना किया है, मटीरियल रिटर्न to supplier and that is 2000 rupees, 2000 रुपीज़। सो 1.5 लाख में से 2000 चला गया, यानी कि आपका 1,48,000, ठीक है, 1,48,000। अब इन दोनों को आप टोटल करोगे, 1,48,000 को 6,720 से, तो ये है 1,48,000
plus 6,720, then you will get 148 and plus 6720, then it is 154,720, 154 और 720, 1,54,720। ठीक है। अब मेरे पास साल ये क्या है, ये है कि मेरे पास कितना है। अब मैंने जो पिछला था प्लस जो मैंने अब ऐड किया, अब इसमें से जो है हम लेस कर देंगे जो क्लोजिंग मेरे पास बची हुई है, जो क्लोजिंग मेरे पास बची हुई है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है मेरे पास, वो है यहाँ पे 7,720, 7,720। तो यहाँ पे अब जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, कि मैंने इतना मटेरियल कंज्यूम्ड कर लिया है। तो यहाँ पे 1,54,720 में से 7,720, 1,54,720 माइनस 7,720 यानी 1,47,000 का मैंने मटेरियल कंज्यूम्ड कर लिया। आई होप इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखो, ओपनिंग कितना था 6,720, परचेज कितना किया 1.5 लाख का, बट परचेज में से कुछ वापस भी तो गया है, उसको हटा के एक्चुअल परचेज कितनी हुई है, रियल में जो वैल्यू आपके पास अब आ गई है वो है 1,48 की, यानी आपके पास 1,54 का माल आ गया। अब उसमें से क्लोजिंग जो भी बचा हुआ है मेरे पास वो है 7,720 का। तो यानी मैंने जो यूज़ किया है वो है 1,47,000 का। अब देखो मेरा एक चीज़ क्लियर हो गया, मटेरियल कंज्यूम। दूसरा है प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट क्या होता है, प्राइम कोस्ट होता है आपका जो मटेरियल आपने कंज्यूम किया है उसके ऊपर प्लस आपने कितना लेबर लगाया है, डायरेक्ट लेबर लगाया है, डायरेक्ट एक्सपेंस लगाया है, वो आपका बन जाता है प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट का मतलब है कि जैसे ये कैलकुलेटर है, इसको बनाने में कितना मेरा एक्चुअल खर्चा हुआ है, जिसमें मैं क्या क्या लूँगी कि इसका पूरा मटेरियल कितना लगा, प्लस इस पर लेबर कितना लगा, प्लस इस पर एक्सपेंस कितना लगा, पर वो डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मेरा प्राइम कोस्ट निकल के आएगा। ये प्राइम कोस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कितना रॉ मटेरियल का आपने यूज़ किया प्लस डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम किया का मतलब क्या है कि कितना डायरेक्ट मटेरियल आपका लगा है, कितना जो है मटेरियल आपका लगा है, तो मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी आप बोल सकते हो। तो उसके बाद आपका प्राइम कोस्ट निकल के आ जाता है। अब मेरे पास मटेरियल आ गया, अब मेरे पास डायरेक्ट लेबर भी है, मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, कुछ नहीं करना, ऐड कर दो। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट लेबर ऐड कर दो और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दो। तो डायरेक्ट लेबर मेरे पास कितनी है, ये है मेरे पास 50,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 20,000। तो 50,000 ये और 20,000 ये जो भी निकल के आएगा वो मेरा क्या बनेगा, वो मेरा बनेगा प्राइम कोस्ट। प्राइम कोस्ट तो यहाँ पे जो है आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 147,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, देन इट इज़ 2,17,000। तो ये आ गया आपके पास प्राइम कोस्ट। कितना आया 2,17,000। इसको आप अलग से यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट इज, अब आपको क्या निकालना है, वर्क कोस्ट। वर्क कोस्ट क्या होता है, वर्क कोस्ट एक तरीके से होता है कि जो आपका अब प्राइम कोस्ट निकल के आया है उसमें आप फैक्ट्री के ओवरहेड, जो आपके फैक्ट्री के खर्चे हुए हैं वो ऐड कर दो, क्योंकि वो आपके क्या बन जाएंगे फिर, वर्क कोस्ट। तो यहाँ पे आप ऐड कर दो फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कुछ नहीं करना बच्चे, बस प्लस माइनस का ही खेल है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपके हैं 15,300। तो यहाँ पे आप जो है 15,300 इसमें ऐड कर दो, तो ये आपका निकल के आ जाएगा वर्क कोस्ट। मैंने ना एक कोस्ट शीट को लेकर के ना एक बहुत अच्छी तरीके से ना ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में एक आपको वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी ना, आप जाकर के देख सकते हो, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2,17,000 प्लस 15,300, देन इट इज़ 2,32,300। तो ये आपके पास आ गया 2,32,300। तो ये हो गया आपका वर्क कोस्ट। अब बात करते हैं आपका जो नेक्स्ट चीज़ निकालना है वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका जो है वो निकालने से पहले आपको यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए कि भैया वर्क कॉस्ट आपने निकाल ली, अब इसमें आपको चाहिए कि ऑफिस के खर्चे भी आप निकालो, तभी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि उस प्रोडक्शन को बनाने में कितना खर्चा लगा है, कितना जो है आपने सारी चीज़ें उसमें एक तरीके से कह लीजिए पैसा लगाया है। तो आपने मटेरियल का लगाया, लेबर का लगाया, डायरेक्ट एक्सपेंस का लगाया, फैक्ट्री का लगाया, आपके जो है उसके बाद ऑफिस का भी खर्चा लगाया, तब जाकर के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है आपकी कॉस्ट निकल के आएगी। तो यहाँ पे उसको आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी ऐड करोगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, और आपको वैसे लिखना भी चाहिए कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिसमें आप यहाँ पे लिखिए कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जो कि आपके कितना दिया गया है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 8,000। तो यहाँ पे 8,000 आप इसमें ऐड कर सकते हो, 8,000 इसमें आप ऐड कर सकते हो। जिसके बाद आपके पास ये कितना आ जाएगा, 232 है और 8 है, तो ये हो गया 240, 300। और ये कितना निकल के आया आपका, ये आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल करके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको निकालना है टोटल कॉस्ट। अब ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बस यहाँ तक का होता है जिसमें आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तक लेते हो, लेकिन आपका कॉस्ट टोटल कॉस्ट में आप वो खर्चे भी जोड़ते हो जो आपने सेलिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, इन सब चीज़ों में ऐड ऑन किए में करे हैं। तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आप इसमें जोड़ोगे, तो यहाँ पे आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जो कि आपको कितना दिया गया है आपके पास 7,900 का। तो यहाँ पे 7,900 का ये एक्सपेंस भी दिया गया है, जिसको आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट अब आपके पास कितना निकल के आया, 240,300 का, 240,300 प्लस 7,900, ये आ गया आपके पास 248,200, 248,200। तो ये आ गया आपका पूरा का पूरा सारा खर्चा मिला करके। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गया। अब सेल मुझे जाननी है, ये कह रहा है कि आपको प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। अब मुझे सेल जाननी है, मेरे पास कॉस्ट है, मेरे पास प्रॉफिट है। देखो, आपको कोई व्यक्ति कह रहा है कि 10 रुपये की चॉकलेट है, मैंने ना प्रॉफिट किया है 2 रुपये। अब तुम मुझे बताओ मैंने कितने में बेची होगी, तो आप सीधा कहोगे कि यार 10 रुपये की चीज़ थी, तूने 2 रुपये का प्रॉफिट किया, और मतलब तो ये जानना चाह रहा है कितने में बेची है, तो यानी 10 + 2 12 में ही बेची होगी। तो वही ये क्वेश्चन बात कर रहा है। ये कह रहा है टोटल कॉस्ट देखो मेरी आ गई 248,200 की, और मैंने प्रॉफिट किया है 10,000 रुपये का। तो प्रॉफिट किया है मैंने 10,000 रुपये का, तो तुम बताओ कितने का मैंने जो है बेचा होगा। तो ऑब्वियसली आप इसको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 258,200, जो कि आपका क्या है, जो कि है आपका सेल्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन बन करके आएगा, जो कि आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनेगा। ओपनिंग आप पहले देखोगे, मटेरियल्स आप देखोगे कि कितना मटेरियल यूज़ किया है, इन शॉर्ट मटेरियल का आप चेक करोगे, फिर आप जो है उसमें डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंस जोड़ दोगे, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स आप ऐड करोगे, तो आपके पास वर्क कॉस्ट आ जाएगी। वर्क कॉस्ट में आप अपने ऑफिस के एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड जो है ऐड करोगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। उसमें आप अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करोगे, तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, एंड देन प्रॉफिट ऐड करके आपके पास सेल की वैल्यू आ जाएगी। सो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे निकाली जाती है। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।